सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा विषय है वो है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविताएं पढ़ना शुरू करेंगे आज से। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की जो कविता है आज है रथ का टूटा पहिया। रथ का टूटा पहिया, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविता है। और ये जो कविता है बच्चे, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविता प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीक के माध्यम से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं। महाभारत के अंदर से इसके प्रतीक उठाए गए हैं। महाभारत के जो चक्रव्यूह था उस घटना के माध्यम से धर्मवीर भारती जी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो आम व्यक्ति है या जो पुरानी परंपराएं हैं इनको देखा ना करें, नवीन के साथ आगे जरूर बढ़े, नवीन परंपराओं के साथ जरूर जुड़े, लेकिन पुरानी परंपराओं को समाज के आम व्यक्ति को अनदेखा ना किया जाए। क्या पता समय आने पर आप जिस वस्तु को सबसे महत्वहीन समझते हैं वही आपको बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रथ के टूटे हुए पहिए का उपयोग अभिमन्यु के द्वारा चक्रव्यूह के समय पर किया गया था, जिसके सहारे अभिमन्यु ने काफी समय तक उन 7 महारथियों के द्वारा किए गए आक्रमणों को, किए हुए उनके ब्रह्मास्त्रों का जो प्रयोग था उसको सहन करने का प्रयास किया था। और उस समय उसका सहयोग किसने किया? उस रथ के टूटे हुए पहिए ने। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने प्रतीकात्मक रूप से लोगों को संदेश दिया है, पाठकों को संदेश दिया है, समाज को संदेश दिया है कि जो आम व्यक्ति है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं, जो उपेक्षित वर्ग है, जो लघु मानव है, उसको अनदेखा ना करें। वो भी समाज में बहुत ही, जब आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होंगे उस समय पर हो सकता है कि वही आम व्यक्ति, वही उपेक्षित मानव, वही लघु मानव की आपके काम आए, वही सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे? कविता का व्याख्या करेंगे, कविता के जो विशेष है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कविता का जो प्रसंग है उसको लिखना भी हम सीखेंगे। तो कविता यहाँ पर लिखना मेरे को ऐसे लगता है कि लिखना जैसे सही नहीं है, तो मैं बुक के माध्यम से, जो आपकी टेक्स्ट बुक है समकालीन हिंदी कविता, इस बुक के माध्यम से मैं आपको इस कविता की व्याख्या भी करवाऊंगी, आपको मैं इस कविता का विशेष भी बताऊंगी और इसका प्रसंग भी बताऊंगी कि जब भी आप बच्चे इसकी वीडियो को सुने, देखें, तो उस समय अपनी आपकी टेक्स्ट बुक है जो आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि जो भी मुश्किल शब्द आए वहां पर आप उनको लिख सकें। देखते हैं कविता रथ का टूटा पहिया। क्या कहते हैं इसके माध्यम से? कोई भी वस्तु हे नहीं है, महाभारत में चक्रव्यूह का भेदन करते हुए वीर अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ के पहिए के द्वारा ही शत्रुओं से आत्मरक्षा का प्रयत्न किया था। यही संदेश देना चाहते हैं। देखते हैं कविता। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। मैं क्या जाने कब इस दूरों चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं की चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष के असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपने कविता देखी। इस कविता में पहली पंक्ति में केवल मैं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैं। और अगली पंक्ति में लिखा हुआ है रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। मैं क्या हूं? रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। एक पंक्ति में इतने कम एक ही शब्द लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति इतनी बड़ी है। तो सबसे पहले यदि हम इसके एक विशेष की चर्चा हम यहाँ विशेष रूप से करेंगे और एक प्रश्न लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इस कविता का प्रश्न। प्रश्न में आप क्या लिखोगे? क्योंकि यही जो पॉइंट होते हैं आपको पूरे में दिमाग में होते हैं, इसको आप इतने सरल ढंग से, इतने स्पष्ट ढंग से, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखे कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि पूरे अंक आपके इसके अंदर आ सके। तो प्रश्न में ये क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। आप इस शब्द को बहुत ज्यादा और अशुद्ध लिखते हैं, ये पद्यांश ये भी शुद्ध है। अगर आप ऐसा न लिखें तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी
पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता से, समकालीन हिंदी कविता। बच्चे मैं एक आश्चर्य की बात बता रही हूँ। आपकी पुस्तक का नाम है समकालीन हिंदी कविता, और पीछे भी आपको पता है मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया था। उस समय हमने कई ऑडियो वीडियो के माध्यम से सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया था। तो मैंने उसके अंदर लिख दिया, बुक का नाम लिख दिया कि 69 गद्य लिख के मैंने भेजा। तो कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, मैडम ये कौन सी बुक है, इस बुक ये बुक मेरे तो पास मेरे है। तो ऐसा हम देखा ना करें, आपको अपनी हिंदी की पुस्तक का, चाहे आपकी कोई भी पुस्तक हो, आपको अपनी पुस्तक का टेक्स्ट बुक का नाम जरूर याद हो। तो इसीलिए मैं इसको लिखने का, आज ये लिख के समझाने का मेरा मतलब यही था कि सभी बच्चों को पता हो कि, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि हेल्प बुक का प्रयोग कर रहे हैं। हेल्प बुक का प्रयोग करते हुए भी आप इस चीज को अनदेखा ना करें कि जब भी आप प्रश्न लिखेंगे तो आपको अपनी पुस्तक का नाम देना होगा कि समकालीन हिंदी कविता, और जो पुस्तक का नाम है उसके कॉमा के अंदर बंद करें। समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता रथ का टूटा पहिया, रथ का टूटा पहिया। जो भी मुख्य बात है आप उसी को अंडरलाइन भी करेंगे, यही बात समझाने के लिए मैंने ये लिखना शुरू किया है, और उसको कोनों से भी बंद करेंगे। रथ का टूटा पहिया से लिया गया है। इसके जो कवि है वो हिंदी साहित्य आकाश के चमकते सितारे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि समाज में लघु मानव है, जो आम व्यक्ति है, उसको देखा ना किया जाए। इसके क्या होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने पर वो लघु मानव ही एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सके किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते हुए। देखते हैं अब इसकी व्याख्या, यानी कि आपको प्रश्न जो लिखने का तरीका मैं सिखाना चाहती थी, शायद वो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब आप डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का नाम लेते तब भी आप उसके अंदर जो अंडरलाइन भी करें उसको कोमा में भी बंद करें। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसका प्रश्न। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। फिर क्या कहता है, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। मैं रथ का पहिया बोल नहीं सकता ना, तो एक निर्जीव चीज को बोलता हुआ दिखाया गया है। तो इसमें अलंकार कौन सा हुआ, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। फिर क्या कहता है, लेकिन मुझे फेंको मत। रथ का टूटा हुआ पहिया कह रहा है कि लेकिन फिर भी मुझे निरर्थक समझकर इसे फेंको मत। क्या कौन बोला, ये आम आदमी, लघु मानव, कि जो लघु मानव है, उपेक्षित जो मनुष्य है, उपेक्षित जो वर्ग है, वो कहता है कि मैं रथ के टूटे हुए पहिए की भांति हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इस समाज से बाहर मत निकालो। क्यों न निकाले, क्या जाने कब, कि न जाने कब आवश्यकता पड़ने पर इस दुरूह चक्रव्यूह में, दुरूह का मतलब जिसको भेदना कठिन हो, जो बहुत ही मुश्किल हो, कि क्या पता न जाने कब कठिन चक्रव्यूह को भेदते समय अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हो। अक्षौहिणी बहुत बड़ी, यानी कि प्राचीन काल से सेनाएं होती थी राजा महाराजाओं के पास, उनकी जो गणना की जाती थी, गणना में या संख्या के आधार पर जो सबसे बड़ी सेना होती है ना, उसी को अक्षौहिणी सेना कहते हैं। जो महाभारत काल में पांडवों की जो सेना थी वो अक्षौहिणी सेना थी, कि न जाने कब कठिन चक्रव्यूह को भेदते हुए जो बहुत बड़ी सेना थी, अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कौन दुस्साहसी व्यक्ति, क्योंकि साहस होता है एक सकारात्मक में भी। दुस्साहसी का मतलब कोई ऐसा गलत साहस कर ले। गलत साहस क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े बड़े महारथी, जिसमें द्रोणाचार्य गुरु जैसे बैठे हो, जिसमें भीम जैसे जिसमें जो बहुत ही शक्तिशाली कर्ण जैसे योद्धा जहां पर बैठे हुए हो, दुर्योधन जैसे योद्धा जहां पर बैठे हो, उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा है अभिमन्यु, वो इतना बड़ा प्रयास कर रहा है कि चक्रव्यूह को भेद कर उसके अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में घोड़े हैं, लाखों की संख्या में हाथी हैं, और 7 महारथी जिसके सामने खड़े हुए हैं, और उनको भेद कर उनके बीच में साहस करने का जो प्रयास करेगा उसको हम क्या कहेंगे, दुस्साहस। कि न जाने कौन दुस्साहस कर दे अभिमन्यु की भांति उस अक्षौहिणी सेना का सामना करता हुआ उसके बीच में जाकर घिर जाए। किसमें घिर जाए, उस चक्रव्यूह में घिर जाए। अब कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता
कि न जाने कौन दुस्साहसी व्यक्ति, कौन बहादुर व्यक्ति समाज का, इस समाज में फैले हुए चक्रव्यूह कौन सा, इस समाज में फैले हुए अन्याय, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जो विभिन्न प्रकार की रूढ़ियां हैं, इन रूढ़ियों रूपी चक्रव्यूह में न जाने कौन बहादुर वीर पुरुष सामना करने वाला, कौन दुस्साहस कर ले कि इस भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के इस चक्रव्यूह में फंस जाए। लेकिन अपने पक्ष को असत्य जानते हुए, लेकिन फिर भी अपने पक्ष को असत्य जानते हुए कौन, बड़े बड़े महारथी, जो बड़े बड़े महारथी थे, कौन बड़े बड़े महारथी थे, द्रोणाचार्य जैसे और जो कर्ण जैसे महारथी थे, उनको पता था कि वो झूठ के साथ हैं। भीष्म पितामह जैसे, जिनको पता था कि हम सत्य के साथ हैं, हम झूठ के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी कि न जाने कब बड़े बड़े महारथी अपने पक्ष के असत्य को जानते हुए, झूठ को जानते हुए, अन्याय को जानते हुए, अधर्म को जानते हुए, सबको पता है आज भी समाज में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग, उन सबको भी पता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कौन उस अकेली निहत्थी आवाज पर, कौन उस अकेली निहत्थी आवाज किसकी थी, कि वीर अभिमन्यु की, अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, कि कौन अपने ब्रह्मास्त्रों के द्वारा बड़े बड़े जो उनके पास शक्तियां थी, शस्त्र थे, उनका प्रयोग करके उस छोटी सी आवाज को कुचल देना चाहते हैं। कि कौन आज जो बहादुर व्यक्ति है, कोई भी प्रयास कर सकता है इस समाज के अंदर फैले हुए अन्याय, अत्याचारों को खत्म करने का, और फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, वर्तमान काल में अन्याय कर रहे हैं, वो उस नन्ही सी आवाज को, वो उस वीर बहादुर की आवाज को न जाने कब कुचल देना चाहते हैं। रथ का टूटा पहिया अपने हाथ उसके हाथों में, और तब मैं कौन, पहिया, रथ का टूटा हुआ पहिया, यानी कि मैं उपेक्षित लघु मानव, न जाने कब मैं वो रथ का टूटा पहिया उसके हाथों में, उसके किसके, वीर अभिमन्यु के हाथों में। एक तरफ वीर अभिमन्यु अर्थ है उसका, दूसरी तरफ जो साहसी व्यक्ति आज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, कि मैं वीर अभिमन्यु के हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, कि मैं जो बहादुरों के द्वारा, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा या फिर कर्ण जैसे महारथी के द्वारा जो ब्रह्मास्त्रों का जो प्रयोग किया जा रहा था, उन ब्रह्मास्त्रों का लोहा लेने का प्रयास कर रहा हूँ, किसके सहारे, उस टूटे हुए रथ के सहारे, यानी कि उस वीर साहसी व्यक्ति के साथ कौन लगा हुआ है, समाज का आज उपेक्षित वर्ग, सुने समाज का लघु मानव है जो, वो उस बहादुर व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है, किसको सहन करने के लिए, अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों के ब्रह्मास्त्रों को सहन करने के लिए। लेकिन मुझे फेंको मत, फिर कहता है रथ का टूटा हुआ पहिया, कि मुझे समाज में अनदेखा न करें, मुझे यहाँ से न फेंके। इतिहासों की सामूहिक गति, कि इतिहासों के जो समूह के रूप में, इतिहास में हमेशा ही ऐसा होता आया है, बहुत बार हुआ सामूहिक, कई बार समूह के अंदर सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, कि सहसा समाज के अंदर, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि समूह के अंदर भी समाज में जो बातें हैं वो कई बार झूठी जान पड़ती हैं, झूठी साबित हो जाती है, सच्चाई भी क्या हो जाती है, झूठी साबित हो जाती है। सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले, और न जाने कब तब मैं जो रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं ही आपको सच्चाई में सहायक सिद्ध हो सकूं। क्योंकि जब अभिमन्यु मारा गया था तो सच्चाई किसके से पता चली थी, रथ के टूटे हुए पहिए से। कि इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब किसी भी घटना के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, इतिहास में बहुत बार साक्ष्य नहीं मिले हैं, तब सच्चाई कौन बताएगा, रथ का टूटा हुआ पहिया ही बताएगा। अर्थात मैं उपेक्षित वर्ग का लघु मानव भी आपको समाज में फैली हुई सच्चाई का जो मार्गदर्शन है, सच्चाई का जो प्रमाण है, मैं ही आपको दूं, इसीलिए आप मुझे अनदेखा ना करें। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आज रथ का टूटा पहिया धर्मवीर भारती जी की जो कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, उसकी व्याख्या करवाई वो आपको जरूर समझ में आ गई होगी, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे विशेष की, कि विशेष कैसे होगी, क्योंकि जब तक हम सभी नहीं लिखेंगे, सभी पॉइंट आपको पूरे नहीं होंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप दोगे उसके विषय का, यानी कि इसके अंदर जो समाज में फैले हुए अन्याय अत्याचार का एक वीर बहादुर व्यक्ति के साथ एक लघु मानव वो भी सहयोग करता है, उसका चित्रण, या जगत में फैली हुई, समाज में फैली हुई अन्याय अत्याचार रूपी चक्रव्यूह की सच्चाई का चित्रण धर्मवीर भारती जी ने प्रतीकात्मक कविता के माध्यम से किया है। फर्स्ट लाइन दोगे
आप इसके विषय पर, यानी कि कविता के विषय के ऊपर जो भी आपका पद्यांश दिया गया हो उसके बारे में। दूसरा पॉइंट दें आप भाषा का। भाषा कैसी है? कोई मुश्किल शब्द नहीं है, एक चौकड़ी जैसे है, तो भाषा लगभग कैसी है? सरल है, सहज है, आसान है। दूसरा पॉइंट आप भाषा का दोगे कि भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, आसान है, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट दोगे आप शब्दावली। शब्दावली कैसी है? शब्दावली कैसी है? एक आप शब्द तत्सम भी है, बाकी सभी तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है कि तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, या ये भी लिख सकते हैं कि विषय के अनुसार शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट होंगे अलंकार। अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पांचवा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फर्स्ट आपकी लाइन है उसमें केवल मैं शब्द लिखा हुआ है, अगली जो आपकी लाइन है उसमें कई सारे शब्द लिखे हुए कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कविता कैसी है? छंद मुक्त कविता है, छंद मुक्त कविता। नेक्स्ट यदि बात की जाए गुण की, गुण कौन सा है? पढ़ते ही बिल्कुल पाठक को समझ में आ रही है, तो गुण कौन सा होगा? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षण, व्यंजन, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। बहुत ही आसान शब्दावली का प्रयोग है, तो शक्ति भी कैसी है? यहाँ पर सीधी अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया। इस प्रकार से 5 से 6 पॉइंट अवश्य लिखें। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें जरूर समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई समस्या है, इस कविता के अंदर से कोई बात आपको ना समझ में आई हो, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हो सकता है कि हर बार प्रश्न को व्याख्या ना बताया जाए, तो केवल व्याख्या करवाई जाए, तो आप उन चीजों को सीखें। यहाँ से ये प्रयास मैंने, इसीलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है कि आप विशेष के अंदर किन पॉइंटों को उठाएं, इस प्रकार से आप उठा सकते हैं, इस तरह से आप प्रश्न लिख सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।